नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैड 6 में। आज हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में। ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है दोस्तों एसएसबी यानी कि सीमा सशस्त्र बल की तरफ से। ये अपडेट दिया गया है 1522 पदों के लिए। क्योंकि ये नोटिफिकेशन आज से ठीक 1 महीना पहले ही नोटिफाई कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारे छात्रों का कहना था कि ये जो नोटिफिकेशन है वो फेक है क्या, क्योंकि इसका लिंक एक्टिवेट ही नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था, लेकिन मैंने उस वीडियो को हाइड कर दिया क्योंकि अभी तक इसके लिंक एक्टिवेट नहीं किए जा रहे थे। लेकिन आप सभी को मैंने व्हाट्सएप पे जो मैसेज कर रहे थे छात्रों को बोला भी था कि ये जो वैकेंसी है आ सकती है। अभी इसका कोई अपडेट अभी फिलहाल ऑफिशियल नहीं दिया गया है, लेकिन ये आ चुका है दोस्तों। और ये ऑफिशियल वेबसाइट 1522 पदों के लिए सीमा सशस्त्र बल के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिया जा चुका है। तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठ रहा था छात्रों का कि भैया क्या इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है क्या। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से डिसिप्लिन में आपको एक्सपीरियंस चाहिए और कौन से पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे, जी हाँ, डिसिप्लिन में कौन से डिसिप्लिन में आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, कितना चाहिए, ये सारा डिटेल ऑफिशियल इसके नोटिफिकेशन से जो जारी किए गए हैं वो बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो सारा डिटेल एक एक करके दूंगा और ले चलता हूं अब आपको स्क्रीन पे, जहां पे ये सारी डिटेल आपको एक एक करके दी जाएगी दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप भी हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, या चैनल के अबाउट में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे इसका पीडीएफ और जो फॉर्म भरने का लिंक है वो मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम पे। तो आप जाएं, जल्दी से आवेदन करें। कौन कौन से डिसिप्लिन में यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस लग रहा है, चलिए उसके बारे में सारा डिटेल देते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानते हैं चल के इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों हम स्क्रीन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, ये करीब 1522 पदों की वैकेंसी है टोटल। एसएसबी का ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है और कौन कौन करेगा आवेदन इसके बारे में ही ये टोटल डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो मैंने इसका नोटिफिकेशन यहां पे डाउनलोड कर रखा है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं ssb.nic.in पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने आपको जो पीडीएफ है इसका वो शेयर कर दिया है और ये वो फॉर्म है जिसको आप भर सकते हैं। जी हाँ, कौन कौन से पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पे वेरियस पोस्ट निकाले गए हैं, इसके बारे में सारा डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट आ रहे हैं ये आप देखिएगा। अब यहाँ से सबसे पहली चीज, ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों सीमा सशस्त्र बल की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ग्रुप सी और नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए ये वैकेंसी है। कौन कौन से, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सारे नाम भी दिए गए हैं। कांस्टेबल की सारी वैकेंसी है, ड्राइवर के पोस्ट में, लैबोरेटरी असिस्टेंट के, वेटनरी के पोस्ट के लिए, अयाश के, और कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर और कोबलर और गार्डनर, कुक का भी वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों में ही। देखिए फीमेल जो छात्राएं हैं वो आया में, मतलब आया जो होती हैं उनमें, और दोस्तों यहाँ पे कुक में, और उसके बाद यहाँ पे वाशरमैन में, और उसके बाद यहाँ पे देख सकती हैं बार्बर में, और यहाँ पे देख सकती हैं सफाई वाला में। ये सब के लिए फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। एक वाटर कैरियर में भी है, तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो महिलाएं छात्र हैं वो आवेदन कर सकती हैं। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखेंगे। टोटल 16 पद है, लेकिन वैकेंसी 1522 पदों की टोटल वैकेंसी है। एक एक करके सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ये आप अगर देख रहे हैं थंबनेल पे, यहाँ पे अगर ये स्क्रीन पे, तो सारे डिटेल आपको पता चलेगा। एलिजिबिलिटी में आप तो इंडियन होने ही चाहिए अगर इन सब के लिए आवेदन करते हैं तो, लेकिन अगर ड्राइवर, वेटनरी, कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप इंडियन के अलावा नेपाली और भूटानी भी हैं, भूटान से हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई आपकी वैकेंसीज के अपडेट। देख सकते हैं यहाँ पे 28 जुलाई का एक सिग्नेचर है, जी हाँ, जो कि आपको 28 जुलाई से इसको पब्लिश किया गया इतने नोटिफिकेशन को। अब इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है, आ चुका है नोटिफिकेशन। और इसको लास्ट डेट कब तक है, तो जिस दिन आज, जैसे आज ही इसका नोटिफिकेशन को फाइनली सबमिट किया गया कि आज से ये आप लोग को नोटिफाई हो रहा है। तो आज से लेकर 27 सितंबर तक 30 दिन का टोटल समय दिया गया है आवेदन करने के लिए। जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे इस वीडियो को कम से कम देखिए। 27 सितंबर लास्ट डेट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जिसके लिए आप आवेदन करेंगे। पे स्केल की बात करें तो जितनी भी वैकेंसीज निकली हुई हैं इन सब का सैलरी 21,700 से 69,000 यानी कि लगभग 70,000 की वैकेंसी जो सैलरी है वो आपकी बन सकती है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो सैलरी आपकी लगभग 25 से 30,000 की बनेगी,
क्योंकि जो भी आपका अलाउंस वगैरह मिलता है यहाँ पे वो आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। और थोड़ा सा जूम कर लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों, मेन है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए जो पोस्ट पहला है ड्राइवर का, यहाँ पे अब एक्सपीरियंस की बात होती है कि एक्सपीरियंस किस किस फील्ड में है, तो मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन जो विदाउट एक्सपीरियंस वाले पोस्ट है वो भी देख लीजिए। कांस्टेबल ड्राइवर का जो पोस्ट है इसमें सिर्फ मेल आवेदन करेंगे। एज लिमिट है उनका 21 से 27 साल का। मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब मैट्रिक पास होने चाहिए आप, या उसके समकक्ष कोई डिग्री है तो आवेदन कीजिएगा। और इसके लिए आपके पास HMB यानी कि जो दोस्तों आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ट्रक वगैरह चलाने का, बस वगैरह चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, तो ही आवेदन कीजिएगा। कांस्टेबल की वैकेंसी आई है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, जिसमें कि 18 से 25 साल का यहाँ पे मांगा गया है एज क्राइटेरिया। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें भी वही छात्र आवेदन करेंगे जो कि मैट्रिकुलेशन पास किए हैं। और लेकिन साथ में आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपका साइंस होना चाहिए आपके मैट्रिकुलेशन में एक सब्जेक्ट, ठीक है। और शुड हैव द सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट, एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए असिस्टेंट का, कोई कोर्स अगर किए हैं तो ये कोर्स है, ये आपका एक्सपीरियंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मैं एक्सपीरियंस वाले पोस्ट आगे बताऊंगा। सवाल नंबर, यहाँ पे सवाल कहते हैं पोस्ट नंबर 3 पे चलते हैं, जो कि कांस्टेबल वेटनरी का पोस्ट है। अब यहां से देखिएगा बहुत सारे छात्र वेटनरी के पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो मतलब एसेंशियल मतलब क्या, जो रिक्वायर्ड है, मतलब कि इसका जरूरत है, वो मांगा गया है 10th पास। यानी कि अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप साइंस के थ्रू, आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके मैट्रिकुलेशन में, सब किसी का होता है, हर बोर्ड में होता है, तो ये आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। और डिजायरेबल लिखा गया यहाँ पे, मतलब कि डिजायरेबल है यहाँ पे, वो मतलब है भी तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। 1 year एक्सपीरियंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द एनिमल इन द रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल। अगर इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपका, तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है पहले, बस ये है, डिजायरेबल है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, कांस्टेबल में आया का पोस्ट है, जो कि फीमेल छात्रा ही सिर्फ आवेदन कर सकती है इसके लिए, जो कि 18 से 25 साल तक का उनका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। मैट्रिक पास है तो चलेगा, साइंस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए उनके क्वालिफिकेशन में, ये साइंस होना चाहिए। और जो भी पोजेसिंग द फर्स्ट एड, जो भी नॉलेज होना चाहिए उनको फर्स्ट एड का, जो कि एग्जामिन पास हो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ऐसा कुछ रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह का तो चलेगा यहाँ पे, लेकिन ये जरूरी है, ठीक है। ये आपको आया को होना उनके पास जरूरी है, जो भी आया के लिए आवेदन करेंगी। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 year एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, यहाँ पे मांगा गया है एक्सपीरियंस। तो इस पोस्ट के लिए, आया के लिए जो भी छात्राएं आवेदन करेंगी, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस इनका होना अनिवार्य है। यहाँ पे डिजायरेबल नहीं लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो तीनों ही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस जो क्वालिफिकेशन है वो जरूर होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे उनको आया में। फिर पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर का, इनका भी एज क्राइटेरिया 18 से 25 है। और मैट्रिकुलेशन में इनका होना चाहिए भाई डिग्री, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है रेलिवेंट रिस्पेक्टिव ट्रेड में। अब जो ये ट्रेड है ये आपके ITI वाले ही हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी, मान लीजिए कि आपने फिटर में कर रखा, प्लम्बर है तो जाहिर सी बात है, या कारपेंटर है तो ITI आपने कर रखा होगा, ठीक है। तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके उस रिस्पेक्टिव फील्ड में, सभी को होता है जो लोग इसके फील्ड के लिए ITI करते हैं, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लीजिएगा, मांगा गया है यहाँ पे। या फिर अगर 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 year का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी कि ITI करना होना चाहिए, आपका 1 साल वाला सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक अगर देखा जाए तो जो छात्र यहाँ पे मैट्रिक करके ITI किए हैं, 1 साल का सर्टिफिकेशन किए हैं, तो वो आवेदन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी। और लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं यहाँ पे। और दूसरी चीजें यहाँ पे कि अगर ये भी नहीं है तो वोकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपका लिस्ट 1 year का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर भी अगर ये नहीं है तो और यहाँ पे लिख दिया गया 2 साल का डिप्लोमा अगर किए हैं आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेड में, जो भी आपका ये ट्रेड है, इन सभी में कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा भी है तो यहाँ पे ITI है तो भी आवेदन कीजिए, डिप्लोमा है तो भी आवेदन कीजिए। अगर आप 10th करने के बाद ये सारे डिग्रीज रखे हैं तो आवेदन कर सकते हैं कांस्टेबल के इस पोस्ट के लिए, कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर के लिए। और यहाँ पे एक चीज मस्ट बोला गया है, क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट होना चाहिए आपका, मतलब कि एक टेस्ट से आपको क्वालिफाई मतलब करना पड़ेगा कि आप सही में ये सब सारे कोर्सेज वगैरह किए हैं या सिर्फ डिग्री बना के चले आए। तो चलता है इतना तो कोर्स में।
फिर उसके बाद जो बाकी अदर पोस्ट है, जैसे कि कुक का पोस्ट है, वाशरमैन का, नाई का है, सफाई वाला का है, वाटर कैरियर का है, या वेटर का है, या टेलर का है, या गार्डनर का है, या कोबलर का है, इन सभी के पद के लिए अगर आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो आपका एज 18 से 23 साल, इसी का एज क्राइटेरिया घटा दिया गया है, 23 साल तक है। और इसमें मैट्रिक पास होना जरूरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया इन सभी ट्रेड में। अगर आपके पास है तो आवेदन कीजिएगा, अन्यथा अगर नहीं है तो कम से कम 1 साल का सर्टिफिकेट वाला कोर्स आपके पास ITI का होना चाहिए, या फिर कोई वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस उसमें होना चाहिए, ये भी बोला गया है। तो देखिए एक एक करके क्राइटेरिया यहाँ पे डिक्रीज किया गया है ताकि जो भी छात्र हैं सभी आवेदन कर सके। 2 ईयर का डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, डिप्लोमा है 2 साल वाला, तो भी आवेदन कीजिए इन सभी ट्रेड में, जो भी ट्रेड मैंने आपको बताया है, कुक, वाशरमैन, बार्बर और ETC जो भी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि मस्ट क्वालिफाई द ट्रेड टेस्ट, आपको एक ट्रेड टेस्ट से गुजरना होगा जो कि यहाँ पे आपको लिया जाएगा। फिर नोट में कहा गया है कि मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट विल बी गिवन द प्रेफरेंस। अब यहाँ पे आपको जिसके पास, कैंडिडेट के पास यहाँ पे स्किल्ड है इन सभी चीजों में, यानी कि एक्सपीरियंस है, तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस पहले देगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया इसका क्या, तो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैंने आपको सब कुछ डिटेल यहीं पे बता दिया। अब बाकी जो डिटेल है आपका देख सकते हैं, एज क्राइटेरिया को लेकर जो भी कैटेगरी में छूट मिलती है वो सारी डिटेल यहाँ पे बताई गई है, कौन कौन से सेक्टर से आपको यहाँ पे छूट मिल सकती है, किस छात्र को मिल सकता है, ये भी बताया गया है। और ये देख सकते हैं सिग्नेचर यहाँ पे 28 जुलाई 2020 का ये सिग्नेचर यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जुलाई में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन अब यहाँ पे 28 अगस्त को इसका लिंक एक्टिवेट किया गया। तो आज से लेकर 27 सितंबर तक आप इसके लिए आवेदन करेंगे, जो भी छात्र इसका आवेदन करना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। बाकी सारा डिटेल जो है मैंने आपको यहाँ पे एक एक करके बताया है, और इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बाकी आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़िएगा, जो भी आपका यहाँ पे कैटेगरी में आपको फायदा मिलने जा रहा है उसके बारे में सारा डिटेल ये सब बताया गया है। बहुत लंबा चौड़ा ये पूरा लिस्ट है। अब फॉर्म कैसे भरना है ये मैं आपको एक बार दिखला देना चाहता हूँ। तो ये जो लिंक है मैंने आपको दिए हैं, इस लिंक को आप क्लिक करके सीधे आप इस पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे पर्सनल डिटेल डाल के सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप फिर अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। जी हाँ, आपका पर्सनल डिटेल वगैरह के अलावा यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह सब कुछ मांगेगा। सर्टिफिकेट जो है आपका SC ST OBC का वो मांगेगा, या फिर जो भी आपके क्वालिफिकेशन के डिटेल है वो मांगेगा, वो आपके फॉर्म में मांगेगा। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन करना है ये पर्सनल डिटेल का फॉर्म भर के। तो प्लीज इंटर योर फुल नेम, जो भी आपका जो 10th में मैट्रिक क्लास में है आपका वही नाम यहाँ पे डालना है। और उसके बाद प्लीज डोंट द प्रीफिक्स नेम, फादर नेम, मदर नेम, जहां माँ और पिता के नाम के आगे मिस्टर, मिसेज या डॉक्टर कुछ नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। प्लीज सेलेक्ट द डेट ऑफ बर्थ, मेंशन द मैट्रिकुलेशन डेट, जो भी मैट्रिक में आपका डेट ऑफ बर्थ है वही मेंशन कीजिएगा। बस ये 3 आपको नोट्स दे दिए गए यहाँ पे, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पोस्ट अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं मैंने सारा क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी बता दिया है, कौन किसके लिए आप आवेदन करते हैं। सपोज मान लीजिए आप यहाँ पे अगर आवेदन करते हैं कुक के लिए, तो कुक के लिए एक्सपीरियंस लेगा, देखिएगा जैसे ही कुक के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पे फॉर्म भरते जाएंगे इन सभी चीजों पे, तो यहाँ पे एक चीज पूछेगा दोस्तों कि बिलोंग टू कम्युनिटी, किस कम्युनिटी से हैं, और एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पे कॉलन होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसको नो कर देंगे तो आपसे ये बोलेगा कि आप एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। उस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। ये देखिएगा एक्सपीरियंस वाला जो कैटेगरी है यहाँ पे नीचे आएंगे, और यहाँ पे अपना सारा डिटेल भरने के बाद ये सारा चीज यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में देखिएगा मैट्रिकुलेशन यस कर दीजिएगा यहाँ पे, और 2 ईयर एक्सपीरियंस है या नहीं रेस्पेक्टिव ट्रेड में, तो जैसे ही नो कीजिएगा यहाँ पे तो ये आपका फॉर्म आगे लेगा ही नहीं, ठीक है। और ये भी अगर नो कर देते हैं यहाँ पे, और ये भी अगर नो कर देते हैं तो ये फिर आपका जब सबमिट करेंगे फॉर्म यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये आगे जाएगा ही नहीं। तो ये आपको इसके फील्ड में तो एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें नहीं है उसमें नो कर सकते हैं आप लोग। अगर एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस है तो आवेदन जरूर कीजिएगा। तो ये फॉर्म कुछ इस तरह का है, आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अपना नाम, मिडिल नेम और सरनेम दोनों अलग चीज है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका नाम है मान लीजिए कि जितेंद्र कुमार, तो जितेंद्र फर्स्ट नेम हो गया, कुमार आपका सरनेम हो गया, ठीक है, मिडिल नेम नहीं होगा कुमार। लेकिन अगर आपका नाम है जितेंद्र कुमार सिंह, तो जितेंद्र मिडिल नेम कुमार और सिंह जो है आपका सरनेम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखेंगे फॉर्म भरते समय। फादर नेम में आपका जो पिता का नाम है मेंशन किया हुआ मैट्रिकुलेशन वाले सर्टिफिकेट में वो डालिएगा, मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है,
अब देख सकते हैं कौन से कैटेगरी में इस पोस्ट में कितना कितना एज क्राइटेरिया है। मैक्सिमम 18 से 25 वाला ही है, लेकिन कुछ जो पोस्ट हैं लास्ट वाले यह प्लम्बर वगैरह का, उसमें 18 से 23 मांगा गया है। जेंडर कौन से हैं, मेल या फीमेल है, आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे, जी हाँ। और ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। नेशनलिटी क्या है आपकी, तो इंडियन है या अदर्स है बता सकते हैं। जो भी नेपाली और भूटानी है यहाँ पे वो आवेदन भी कर सकते हैं, कुछ पोस्ट के लिए मेंशन किया गया है उनको, मैंने बताया अभी। रिलीजन कौन सा है, हिंदू है, मुस्लिम है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप आते हैं दोस्तों कैटेगरी में, जी हाँ क्योंकि मुस्लिम वाले जो छात्र हैं वो आएंगे यहाँ पे कुछ कैटेगरी में जिनको उसका फायदा भी मिल सकता है। ओके, मैरिटल स्टेटस में यस और नो कर सकते हैं, मतलब मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या डिवोर्सी हैं, तो आपको बताना होगा यहाँ पे। कैटेगरी कौन सी है, जनरल, एससी और ओबीसी, जिस कैटेगरी से हैं, जनरल को छोड़कर यहाँ पे है ना, इसको छोड़कर इन सभी में अगर आप हैं, ईडब्ल्यूएस है तो सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए विद इन 6 मंथ, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। वे ऐसे तो सेना में ऐसे ही मांगा जाता है, मैं आपको बता दिया पहले। 1 साल का अगर लेके जाते हैं तो शायद वहां पे आपको फिर से बनाने को बोला जाएगा। उसके बाद दोस्तों कौन सी कम्युनिटी से हैं ये आपको बताना है। अगर गोरखा है या फिर डोगराज हैं या फिर मराठी है तो भी आपको यस और नो करके बताना होगा। अगर आप 1984 के राइट से, कम्युनल राइट से गुजरे हुए हैं गुजरात के, तो यस और नो करके बताइएगा। अगर एक्सपीरियंस्ड है, सर्विसमैन हैं आप, तो यहाँ पे यस और नो करके बताइएगा, एक सर्विसमैन है तो। बाकी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कोई आपके चेहरे पे है तो वो भी बताइएगा। ये सॉरी आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह बताना है। और आइडेंटिटी कार्ड नंबर बताना है आपको। आइडेंटिटी मार्क्स यहाँ पे बताना है कि अगर कोई आपका चेहरे पे कटे छटे का निशान है तो इसके बारे में अपडेट बताना है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस तो अपना खासकर बताइएगा, साइबर कैफे वाले का मत भरवा दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, दिक्कत हो जाता है, फिर वो कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो भी मैसेज आएंगे उनके पास जाएंगे, आपके पास मेल पे भी नहीं आएंगे। तो अपना मोबाइल और ईमेल आईडी डालिएगा। कांस्टेबल कुक के लिए आपने यहाँ आवेदन किया है तो यहाँ पे सारा डिटेल उनके बारे में पूछा गया है, देख सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे सारा चेंज करेंगे, मान लीजिए आपने ड्राइवर के पोस्ट के लिए आवेदन किया तो यहाँ पे ड्राइवर का पोस्ट आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन ड्राइवर के लिए मांगा गया, तो ड्राइवर में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, बस आपका हैवी मोटर व्हीकल का यहाँ पे वो मांगा गया है, लाइसेंस मांगा गया, और वही चीज सारी चीज यहाँ पे मांगेगा। तो जैसे ही आप नो करेंगे यहाँ पे, तो ये नो करेंगे तो ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। मतलब आपसे बोलेगा कि नहीं आपको रिक्वायर्ड है जो चीज यहाँ पे लगेगा। तो आप इस तरह करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। देन आप उसको लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिर से भर देंगे। एप्लीकेशन में आपका क्वालिफिकेशन वगैरह मांगेगा, जो कि डिटेल आपको देना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट, फोटो और सिग्नेचर का भी साइज देख लीजिएगा, यहाँ पे कितने कितने का मांगा गया है, वही साइज में फोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। फाइनली पेज आपका सबमिट हो जाएगा। जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसका एक प्रिंट निकाल के जरूर रख लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी जी हाँ मैंने आपको दी है उससे आप संतुष्ट होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से छात्र यहाँ पे आवेदन अब कर सकते हैं और कौन कौन से छात्र आवेदन नहीं कर सकते हैं, जो कि मैंने इस पूरे डिटेल में आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। फिर भी आपको यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।